डियर मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी लोगों को नमस्कार। जैसा कि पवित्रा मैम ने बताया, मेरा नाम अमित है और मैं बाय प्रोफेशन एक गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में टीचर हूँ और अपनी खूबसूरत पत्नी प्रिया और 2 खूबसूरत बच्चों के साथ अपने पिताजी के साथ इस बिजनेस को पार्ट टाइम में पिछले 5.5 साल से बिल्ड कर रहा हूँ। दोस्तों, पार्ट टाइम में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं स्कूल टीचर का जॉब करते हुए साथ ही साथ मेरे पास लगभग, जब मैंने जनवरी 2016 में इस जर्नी शुरू करी थी, उस समय मेरे पास लगभग 50 गायों की एक डेयरी फार्म हुआ करती थी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 50 गायों की डेयरी फार्म हुआ करती थी। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि पूरा हिंदुस्तान आज सुन रहा है और हो सकता है कि कुछ लोग हैं जो ग्रामीण परिवेश से हैं और डिफरेंट बिजनेसेस ट्राई कर रहे हैं। मैंने भी अपने सपने को पूरा करने के लिए बहुत सारे बिजनेसेस ट्राई किए। पोल्ट्री फार्मिंग ट्राई करी, डेयरी फार्मिंग ट्राई करी, फिश फार्मिंग ट्राई करी, खेती ट्राई किया, प्रॉपर्टी डीलिंग ट्राई करी, स्टॉक ब्रोकर बना, नॉट स्टॉक ट्रेडर, स्टॉक ब्रोकर बना, लोगों को शेयर खरीदवाता था, एक ऑफिस खोला, ओपनिंग में 1000 लोगों को बुलाया था। ये सारे प्रयास करने के बाद मैं ट्रेडिशनल बिजनेस में, गॉड की कुछ डिफरेंट प्लानिंग थी, मैं शायद सफल नहीं हो पाया। लाइफ का टर्निंग पॉइंट आया दोस्तों। हम लोग 4 बहन एक भाई हैं। हमारी 2 बहनें अनमैरिड थी और उस समय हमारी माताजी का 1997 में देहांत हो गया। तब उम्र मेरी मात्र 14 साल थी और मैं 9th का स्टूडेंट था। उस समय मदर के डेथ के बाद 1997 से 2003 का जो साल जब मेरी नौकरी हुई, तो 1997 से 2003 तक बहुत टफ टाइम रहा मेरे लाइफ का। और माय डियर फ्रेंड्स, जो भी लोग आज सुन रहे हैं और जो लोग भी इसको बाद में भी इस लाइव सेशन को फेसबुक पेज पे जाके देखेंगे, उनके लिए एक बहुत ही बड़ा मैसेज मेरे दिमाग में है कि वो जो टफ टाइम था, वो टफ टाइम मुझे ये बताया कि लाइफ में कुछ भी हो, लेकिन आपके पास पैसे होने चाहिए। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है। और कभी कभी पापा बड़ा प्यार से कहा करते थे कि जिनके पास नहीं है पैसा, उसका जग में जीवन कैसा। ये बातें हमने बहुत नजदीक से देखी माय डियर फ्रेंड्स। 2003 तक, 97 से 2003 तक एक 14 साल का लड़का जब तक 19 साल का होता है, तब तक उसको दुनिया का सारा संघर्ष मालूम चल जाता है। 2003 में नौकरी हुई और 2003 में ही एक विदेशी कंपनी में मल्टी लेवल मार्केटिंग में हमारी एंट्री हुई। 30 अगस्त 2003 को मैंने उस कंपनी को ज्वाइन किया और बहुत लंबे समय तक हमने लगभग 8-9 साल तक उसको पार्ट टाइम में बिल्ड किया। और फॉर एनी रीजन मैं उससे बाहर हो गया और मैं ट्रेडिशनल बिजनेस में मैंने पोल्ट्री फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग वगैरह ट्राई करना शुरू किया। और बहुत सारे स्ट्रगल के बाद माय डियर फ्रेंड्स, मुझे जनवरी 2016 में मेरे यहाँ एक कप चाय पीने के लिए हमारे ग्रेट स्पॉन्सर, ग्रेट अपलाइन, रिकॉर्ड ब्रेकर जीबीडी अनूप गुप्ता सर एवं राजेश गुप्ता सर आए और उन्होंने मुझे इस बिजनेस प्लान के बारे में बताया। दोस्तों, मैं उसमें पूरी तरह से, कह सकता हूँ 2 शब्द सही होगा, पूरी तरह से और बुरी तरह से टूट चुका था और मेरे पास सुनने समझने के लिए कोई शक्ति नहीं रही थी, क्योंकि मेरे पास उस समय 50 गायों का डेयरी फार्म था और 50 लाख रुपए से ऊपर का कर्जा था, क्योंकि वो पूरा बिजनेस कर्जा पे था। आज बहुत सारे बिजनेसमैन आज इस सेशन को देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, वो बोलते तो हैं कि बिजनेस मेरा है, लेकिन क्या आज के आज जो भी उधारी है, अगर उसका हिसाब आप फाइनल करेंगे तो क्या वो बिजनेस आपका है? माय डियर फ्रेंड्स, नहीं है। हम लोग एक गलत दायरे में जी रहे हैं कि वो सारा कुछ हमारा है। वो सारा मार्केट का होता है, मार्केट का पैसा होता है दोस्तों। मार्केट की चीजें होती हैं, उधो से लेना होता है, माधो को देना होता है, पैसा लाल खाते में होता है। मैडम एक साड़ी के लिए सोचती रहती हैं और आप चेक क्लियरिंग की चिंता में लगे रहते हैं कि आज तो चेक लगाना है, आज तो चेक लगा है। और मैं मजाक मजाक में कभी कभी कहता भी हूँ आज मीटिंग्स में कि जब से मैडम ने शादी के फेरे लिए हैं, तब से बेचारी फेर में ही पड़ी हैं, कभी हम उनको विदेश का फेरा नहीं लगा पा रहे हैं। तो वो जो फेरा है मोदी केयर में आकर खत्म हुआ दोस्तों। मोदी केयर में जब आए तब पता चला जिंदगी के मायने अलग होते हैं। लाइफ में पहली बार 5 स्टार देखने का मौका मिला। वो जो स्ट्रगल का टाइम था, जनवरी 16 में जब हमारे यहाँ चाय पीने आए थे, बहुत सारे लोग आपसे मिलते होंगे, क्योंकि आज का जो मेन पर्पस है दोस्तों, कैसे लोगों को एक्टिवेट करें, उसके बारे में हम बात करेंगे आपसे। तो यहां पर आपके लिए एक छोटा सा मैं मैसेज देना चाहूंगा कि जब अनूप सर आए तो मैं तैयार नहीं था। मैंने बहुत रेसिस्ट किया कि सर आई एम नॉट रेडी, मैं नहीं कर पाऊंगा। बट वो टिके रहे कि अमित स्टार्ट करने में क्या लगता है, लाओ रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, लाओ रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, आओ थोड़ा ट्राई करके देखते हैं अमित, आओ थोड़ा ट्राई करके देखते हैं।
और ये जो चला वो लगभग 1 घंटे का डिस्कशन चला। मैं आज भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा अनूप गुप्ता सर का एवं राजेश गुप्ता सर का। वो 1 घंटे उस रात में 12 बजे तक हमारे यहाँ बैठे रहे कि नहीं हम रजिस्ट्रेशन करके ही जाएंगे। और मेरी वाइफ आई और उन्होंने पूछा मांग क्या रहे हैं। हम बोले आधार कार्ड मांग रहे हैं, लेकिन करना ही नहीं है तो क्या फायदा, हम तो ऑलरेडी MLM ट्राई कर चुके हैं। वाइफ ने बोला ट्राई करने में क्या जाता है, एक आधार कार्ड दे देने में क्या जाता है। और हम लोगों ने माय डियर फ्रेंड्स ट्राई किया, इसको स्टार्ट किया, प्रोडक्ट्स देखे। फिर हम लोगों को गॉड फादर समीर मोदी सर से पटना में मिलने का मौका मिला। उनका एक्साइटमेंट देखा, उनका जोश देखा, उनका दीवानापन देखा, लोगों के लिए उनका क्रेज देखा। और माय डियर फ्रेंड्स माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस रहा। मतलब लगा कि हाँ पहली बार किसी जिंदा दिल इंसान से मुलाकात हुई है जो कुछ सोचते हैं हमारे बारे में, ऐसा फीलिंग आया। क्योंकि उसी हॉल में हम लोग जब पुरानी वाली कंपनी में जाते थे तो शायद स्टेज तक जाने का सोचते थे, और यहाँ तो जो हमारे गेस्ट स्पीकर मिस्टर समीर मोदी थे वो मंच से उतर के हर एक व्यक्ति से हाथ मिलाने का प्रयास कर रहे थे। तो लगा कि नहीं यहाँ पर कुछ हो सकता है, दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म जहां कुछ हो सकता है। ऐसा दिल से अंदर से आवाज आई। फिर दोस्तों कभी लाइफ में 5 स्टार होटल नहीं देखा था। एक छोटा सा ट्रिप आया जयपुर का, हम लोग जयपुर क्वालिफाई किए, वहां गए। जिंदगी में पहली बार 5 स्टार देखा। छोटा सा क्राइटेरिया था 4 लाख का। माय डियर फ्रेंड्स आश्चर्य लगता है जब दूसरी MLM कंपनियों के प्लान्स देखता हूं और आज मोदी केयर में देखता हूं, इतना छोटा टारगेट, ऐसी ऐसी चीजें कंपनी का जो सुरेखा मैम बराबर कहती हैं द परफेक्ट पुश एंड परफेक्ट पुल। एक ऐसा पुश एंड पुल का जो कंपोजिशन आज मोदी केयर दे रहा है माय डियर फ्रेंड्स, वो अभी नहीं तो कभी नहीं, कभी नहीं दोस्तों। बाद में आपको बहुत अफसोस होगा, अभी नहीं तो कभी नहीं, और कुछ नहीं कर पाएंगे आप। ये वही बातें हैं जो हम लोग जमीन के बारे में बात करते हैं, प्रॉपर्टीज के बारे में, काश फलानी सड़क पे ले लिया होता, काश आज से 10 साल पहले पड़ी चौक पे ले लिया होता, गाजियाबाद में ले लिया होता। ये बातें हैं, इन बातों का क्या, अगर ले लिया होता तो मजा आ गया होता। आज हमने 5 साल पहले निर्णय ले लिया और आज मजे की जिंदगी जी रहा हूं दोस्तों, आज मजे की जिंदगी जी रहा हूं। और अच्छी बात है कि खोने को क्या है, खोने को क्या है, कुछ नहीं। एक आधार कार्ड, पैन कार्ड और पार्ट टाइम में, मैं तो कुछ लोगों को बोलता हूं गार्बेज टाइम मैनेजमेंट, जो समय आपका वैसे भी कूड़ा हो जाता है, उस गार्बेज को मैनेज करके आप GBT जा सकते हैं। मैंने नौकरी नहीं छोड़ी, फैमिली नहीं छोड़ी, ओल्ड एज के फादर है उनकी केयर करता हूं, डेयरी फार्म चल रहा है। फिर वो टाइम जो मैं टीवी देखकर, व्हाट्सएप देखकर, फेसबुक देखकर बर्बाद करता था, उस टाइम को कुछ फ्रेंड्स के साथ कॉफी पीकर इन्वेस्ट किया। और आज मैं ग्लोबल ब्लैक डायमंड हूं। और सुरेखा मैम और पूरे अपलाइन मोदी केयर की सीरीज की कृपा से और ईश्वर की कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से आज हमारे 2 लाख GBT है। इसी महीने दूसरी लाख GBT हुई है। और कई सारे क्राउन, कई सारे प्रेसिडेंशियल्स के साथ एक मजबूत बिजनेस की नींव डालते हुए तेजी से आगे बढ़ रहा हूं दोस्तों। रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सुरेखा मैम कहती है ना, मोती दान किए होंगे पिछले जन्म में। अब तो ये लगता है कि मोती नहीं दान किए होंगे, पिछले जन्म में हम लोग दानवीर कर रहे होंगे, शायद कुछ बहुत ज्यादा दान किया होगा कि मोदी केयर मिला है। क्योंकि अभी अगले कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में आपको ऐसे ऐसे अनाउंसमेंट सुनने को मिलने वाले हैं, कुछ ऐसी ऐसी चीजें आपको पता चलने वाली है जो आपको ये महसूस होने लगेगा कि आप, यस आप, इस कमरे में बैठा हर एक आदमी मोती दान किया होगा अगर उसको मोदी केयर में कुछ भी अच्छा लग रहा है। और उसके हाथों में, किस्मत में पैसे की रेखाएं नहीं है, सफलता की रेखाएं नहीं है, अगर उनको कुछ कमी दिख रही है। कोई कमी नहीं है दोस्तों। वहां से शुरू किया था लाइफ, स्ट्रगल करते हुए मोदी केयर मिला, पहला ट्रिप जयपुर का किया, करके आया। फिर कंपनी ने देखे परफेक्ट पुश परफेक्ट पुल डाला, और एक फॉरेन ट्रिप हम लोग के लिए अनाउंस हुआ बैंकॉक का। छोटा सा टर्नओवर करना था। पुरानी वाली कंपनी में 1 करोड़ का टर्नओवर 1 साल में करना होता था, और अगर 90 लाख हो गया, 95 लाख हो गया तो आप नहीं जा पाते थे। और वो चीज यहाँ पे हमको 6 लाख का करना था, 9 महीने में करना था। हम लोग करके बैंकॉक घूम के आए। उसके बाद हम लोगों को दुबई जाने का मौका मिला माय डियर फ्रेंड्स। फिर हम लोग हस्बैंड वाइफ फैमिली के साथ सिंगापुर, मलेशिया घूम कर आए, काठमांडू घूम कर आए, और बहुत सारे ट्रिप्स को एंजॉय किया। बहुत मजा आया और ऐसा लगने लगा कि बस जिंदगी एंजॉय करने के लिए धरती पे आए माय डियर फ्रेंड्स। तो आज इस बिजनेस के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को अपनी कहानी के माध्यम से, अगर इस कमरे में बैठे, इस जूम रूम में बैठे एक व्यक्ति को भी प्रेरित कर पाया, ये कि आपकी जिंदगी बदल सकती है, आपकी जिंदगी बदल सकती है, हाँ आपकी जिंदगी बदल सकती है, तो मेरा ये 1 घंटे का सेशन
निश्चित रूप से मेरे लिए टर्निंग पॉइंट साबित होगा, क्योंकि मेरी जिंदगी में मैं अगर एक व्यक्ति की जिंदगी में परिवर्तन लाता हूं तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा काम। आइए आपको एक स्टोरी से हम बताना चाहेंगे, स्टोरी के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे। एक बार की बात है कि एक जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे और उन जानवरों में एक लोमड़ी और एक खरगोश बहुत अच्छे दोस्त थे। एक बार उस जंगल में बहुत जोर की अकाल पड़ी और सब कुछ सूख गया, घास फूस सब सूख गया, कुछ खाने पीने को नहीं बचा, पूरा पानी सूख गया और पूरे जंगल में घनघोर अकाल पड़ा। दोस्तों सारे जानवर मर गए और बस वो लोमड़ी और वो खरगोश, यही दो बचे थे। अब अंतिम समय आया, अब लोमड़ी को और खरगोश को मरना था। तो लोमड़ी और खरगोश दोनों आपस में बात करते हैं और लोमड़ी उस खरगोश से बोलती है कि देखो दोस्त, लोमड़ी बोलती है खरगोश से, देखो दोस्त, मरना तो दोनों को है, चूंकि अकाल आ गया है, अब घास भूसा तो है नहीं, तुम भी मरोगे और कोई जानवर खाने को बचा नहीं है, मैं भी मरूंगा। तो ऐसा करता हूं कि मैं अगर तुम्हें खा जाऊं, लोमड़ी को इरादा आता है कि मैं अगर तुम्हें खा जाऊं तो मैं शायद कुछ दिन जिंदा रहूंगा, तुम तो वैसे भी मर ही जाओगे और कहीं बारिश हो गई तो मेरी जिंदगी बच जाएगी। तो खरगोश को बड़ा सुनकर दुख हुआ, लेकिन उसने चेहरे पे दुख का एक्सप्रेशन नहीं लाया और उसने बोला कि चलो, उसको पता चल गया कि तो दोस्त के मन में बेईमानी आ गई है, मैं भागने का प्रयास भी करूंगा तो ये मुझे मार के खा जाएगा। तो वो खरगोश बोलता है कि मरने वाले से उसकी एक बार अंतिम इच्छा पूछी जाती है, क्या दोस्त मेरे से एक बार अंतिम इच्छा नहीं पूछोगे? तो बोला हाँ बिल्कुल पूछेंगे, बताओ। तो बोलता है कि मेरी अंतिम इच्छा यही है कि हम लोग रोज जो पकड़म पकड़ी खेलते थे, वो पकड़म पकड़ी हम आज भी खेलना चाहते हैं तुम्हारे साथ। तो लोमड़ी बोलती है ठीक है खेलते हैं, ये तो रोज उन दोनों के बीच में एक खेल रोज होता था और बरसों से होता था और प्रतिदिन जो है वो खेल दोनों लोग खेलते थे। पकड़म पकड़ी शुरू हुई, लगभग आज जो खेल 5-10 मिनट में खत्म होता था वो खेल लगभग 1 घंटे चला और भागते 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 खरगोश जो है एक छोटे से बिल में घुस गया और लोमड़ी उसको फाइनली नहीं पकड़ पाई। दोस्तों लोमड़ी, पहले ही पानी नहीं था, कंठ वैसे ही सूख रहा था, 1 घंटे के दौर के बाद तो लोमड़ी मृत प्राय हो चुकी थी और उसके बाद हाँफते हुए पूछती है कि दोस्त ऐसा क्या हुआ आज कि जो रेस 10 मिनट में खत्म होती थी वो रेस आज 1 घंटे चली। दोस्तों ये जवाब जो मैं आपको बता रहा हूं साथ लेकर जाइएगा, अगर आज के सेशन में आप आए हैं, और अपने दिल में बसा कर ले जाइएगा। लोमड़ी को जो जवाब खरगोश ने दिया कि दोस्त तुम, यू आर रनिंग फॉर योर लंच एंड आई एम रनिंग फ्रॉम माई लाइफ। तुम अपने ब्रेकफास्ट और लंच के लिए दौड़ रहे थे दोस्त और मैं अपने जीवन के लिए दौड़ रहा था, इसलिए ये रेस तो मुझे जीतना ही था, क्योंकि मुझे जीना था तो जीतना था। और रहा सवाल जीने मरने का दोस्त, तो मैं अब अंदर मरूंगा और तुम अब बाहर मरोगे, ये तुमको तय करना है। अब मैं तो इस बिल से बाहर नहीं निकलूंगा, क्योंकि एक मित्र होने के नाते जब तुम मेरी मृत्यु करोगे तो मुझे बहुत कष्ट होगा, जब प्रकृति मुझे मारेगी तो शायद मुझे उतना कष्ट नहीं होगा। द मोरल ऑफ स्टोरी कि आप इस बिजनेस में, आप इस सेशन में माय डियर फ्रेंड्स आज किस लिए आए हैं? क्या आप ब्रेकफास्ट के लिए आए हैं या आप लाइफ के लिए आए हैं? क्या आप 2, 4, 5, 10 हजार रुपए कमाने के लिए आए हैं या आप एक बड़ा सपना बनाना चाहते हैं कि मेरे टीम में 100, 200, 500 जीबीडीज हों? कितना अच्छा लगेगा, हमारा बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है, हमारे पटना में एक बहुत बढ़िया होटल है पटना क्लब, मेरा ड्रीम है कि मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है और 1000 लग्जरी गाड़ी बाहर में हमारे डाउन लाइन्स की लगी है, वहां पे एक मिलर हाई स्कूल का बहुत बड़ा ग्राउंड है, उसको बुक करा दिया है हमने। हाँ पवित्रा मैम भी आई हैं, सारे जीबीडीज आए हैं, ऑल इंडिया से हमारे फ्रेंड्स आए हैं और वो सेलिब्रेशन हम लोग कर रहे हैं। और लोग पूछ रहे हैं क्या हो रहा है, बोला एक मास्टर साहब जन्मदिन मना रहे हैं। मास्टर साहब को समीर सर ने क्या बना दिया? माय डियर फ्रेंड्स, ये जिंदगी बदलने का बिजनेस है, ये साबुन बदलने का बिजनेस नहीं है, ये सोच बदलने का बिजनेस है। साबुन तो एक माध्यम है, साबुन तो एक माध्यम है, प्रोडक्ट्स तो एक माध्यम है। नित्य नए प्रोडक्ट्स कंपनी लाती जाएगी, आज 500 प्रोडक्ट है, कल 5000 प्रोडक्ट्स हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप अपनी सोच को ब्रेकफास्ट से लाइफ की तरफ नहीं ले जाएंगे। जब तक आप ये नहीं सोचेंगे कि हम अपने ब्रेकफास्ट के लिए कर रहे हैं या लाइफ के लिए कर रहे हैं। कितना अच्छा लगता है माय डियर फ्रेंड्स, मैं बताऊं आपको अपनी फीलिंग, जब मैंने अपने ब्रांड न्यू जीबीडी को जाकर काजू बर्फी खिलाई, कितना अच्छा लगता है। जब वो फोन करके बोलते हैं कि मैंने अमित जी 1.25 लाख रुपए का लैपटॉप खरीदा है, अमित जी 1 करोड़ का घर बुक करने जा रहा हूं, तो ये जो फीलिंग है ना दोस्तों, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसको आप, वी कांट एक्सचेंज विद द मनी, हम इसको पैसे से एक्सचेंज नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये बिजनेस
जिंदगी बदलने का है, खुद की जिंदगी बदलने का है, लोगों की जिंदगी बदलने का है, सीखने का है, सिखाने का है और करते जाने का है।